सो ये है जीटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का 3rd एपिसोड, जिसमें मैं आपको ऐसे 10 डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो आपके होश उड़ा देंगे। ये सीक्रेट्स मैंने कभी भी अपने चैनल पे कवर नहीं किए एंड आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए इसको एंड तक देखना। जीटी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लास्ट दोनों ही एपिसोड में आपने बहुत सपोर्ट दिखाया था और लाइक का टारगेट तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर दिया था। इस बार देखते हैं कि 50,000 लाइक्स हो पाएंगे या फिर नहीं। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आप चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। जिसने भी GTA 4 खेला है उसे डायमंड के बारे में तो पता ही होगा, जो इसकी स्टोरी में बहुत बार अपीयर हुआ है। एंड ये डायमंड कभी भी किसी के पास टिका नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर के पास आता जाता रहता है। अब मैंने इसे कर्स्ड डायमंड का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये जिसके पास गया है वो किसी न किसी तरह मरा है। मतलब इस डायमंड की वजह से 10 से 11 डेथ्स हुई है गेम के अंदर, और उन सभी के पास डायमंड्स थे, जैसे कि जॉनी क्लेबेट्स, रे बल्गेरियन एंड और भी बहुत लोग। बस 3 ही लोग बच पाए, जो कि लुइस फर्नांडो लोपेज, जेरी कैपोविट्स और निको बेलिक, जो कि गेम का मेन कैरेक्टर ही है। अब इस डायमंड का करंट ओनर कौन है वो तो नहीं पता, क्योंकि जेरी ने इसे ब्लैक मार्केट में बेच दिया था। ऐसा हो सकता है कि ये डायमंड रियल लाइफ होप डायमंड से इंस्पायर्ड हो, क्योंकि वो डायमंड भी बहुत रेयर था एंड जिसके पास गया था वो किसी न किसी तरह मरा ही था। फिर GTA सैन एंड्रियास की एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, एंड ये है गोस्ट ट्रेन की मिस्ट्री। इसमें एक ऐसी ट्रेन आती है गेम के अंदर जो किसी भी चीज के आर पार निकल जाती है। मतलब वो बिल्डिंग्स के आर पार घुस जाएगी, माउंटेन्स में घुस जाएगी, एंड ये प्रूवन भी है, आप इसे ट्राई भी कर सकते हो इवन। इसके लिए आपको GTA सैन एंड्रियास का स्नेल ट्रेल मिशन स्टार्ट करना होगा, जिसमें आपको 10 पेनी एक रिपोर्टर का पीछा करने का काम देता है। रिपोर्टर एक ट्रेन में एंड आप उसका एक डर्ट बाइक से पीछा करते हो। तो जब आप टनल में होते हो तो एक ट्रेन आती है दूसरे ट्रैक से। अब ज्यादातर लोग उस ट्रेन को इग्नोर करेंगे एंड मिशन ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन आप मिशन छोड़कर उस अगर ट्रेन के पीछे जाओगे एंड उस पर चढ़ जाओगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो घोस्ट ट्रेन है, क्योंकि वो चलते चलते अपना ट्रैक चेंज कर लेती है और बिल्डिंग्स के आर पार घुस जाती है। अब मुझे नहीं पता कि आपको इसके बारे में पहले पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन बहुत ही अमेजिंग सीक्रेट है। मतलब मेरे को तो काफी ज्यादा अच्छा लगा था, और ये ना कोई मॉड वॉड भी नहीं है अगर किसी को लग रहा हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल गेम में होता है, इवन स्टीम वर्जन में भी होता है। आप चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। फिर नेक्स्ट डार्क सीक्रेट सिर्फ ट्रेवर के साथ होता है एंड ये 100% प्रूवन सीक्रेट है। बेसिकली लोगों ने ट्रेवर के तौर पे खेलते हुए बहुत सी मिस्टीरियस आवाजें सुनी है। सुनने में ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रही हो, बट ये रेडियो से क्यों आ रही है? बेसिकली ट्रेवर पहले कैनेडियन एयरफोर्स में था, लेकिन उसके खराब मेंटल स्टेट की वजह से उसे निकाल दिया गया एंड उसके बाद उसने स्मगलिंग एंड रॉबरी करना शुरू कर दी। अब ट्रेवर की कार में CB रेडियो इंस्टॉल्ड है। CB रेडियो यानी कि सिटीजन्स बैंड रेडियो, जिससे शॉर्ट डिस्टेंसेस में बात हो सकती है। तो ये साउंड सुनने के लिए आपको एक ऐसी कार में होना पड़ेगा जिसमें CB रेडियो लगा हुआ है, जैसे कि ट्रेवर की कार या फिर ड्यून बग्गी। अब ये चैटर बहुत रेयर है, बट फिर भी कुछ लोगों ने इसे सही टाइम पे रिकॉर्ड कर लिया था। इसमें आपको कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखेंगे जो कि काफी अजीब से टॉपिक से बात कर रहे हैं, जैसे कि सीरियल किलर्स या फिर ट्रक ड्राइवर्स। तो ये आवाजें ट्रेवर की CB रेडियो से क्यों आती है वो पता नहीं अभी तक। मजे की बात यह है कि इसके लिए ट्रेवर को अपना रेडियो भी स्टार्ट करना नहीं पड़ता। अब मैंने बताया था कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो बहुत ही कम लोगों को ही सुनाई दी गई होंगी। आप बताना अगर आपने कभी ऐसी मिलिट्री चैटर सुनी है या फिर नहीं। फिर बात करते हैं मिस्टीरियस एरोस की, जो कि GTA 5 में मिलते हैं, पर वो वहां पर क्यों है इसका अभी तक नहीं पता चल पाया है। पहला एरो आपको एक गैस स्टेशन के पास कंक्रीट पिलर पे मिल जाएगा। फिर अगर आप उस एरो की डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो आपको दूसरा एरो भी मिल जाएगा जो कि एलियन ग्रेफिटी के पास है। अब पूरे गेम में बस ऐसे 2 ही कंक्रीट पिलर्स हैं जिन पे एरो लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप सेकंड एरो की डायरेक्शन को फॉलो करते हो तो एक लिकर स्टोर पहुंच जाते हो, जिसमें 3rd एरो बना हुआ आपको दिखेगा। ये बहुत ही बड़ा सा एरो है एंड शॉप का एरो लगता है, लेकिन अगर आप उस एरो की भी डायरेक्शन को फॉलो करोगे तो आपको 4th एरो मिलेगा, जो कि एक्चुअली एक मॉडल के ऊपर लगा हुआ है। मॉडल के ऊपर एक ऑफिस का साइन बना हुआ है एंड उसके ऊपर एक एरो है और वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। आप उस बिल्डिंग में जाते हो तो आपको पता लगता है कि यार ये तो पूरी तरह अबैंडन्ड है एंड खासकर थोड़ी सी अजीब भी है, क्योंकि उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत हो रखी है। एंड कुछ प्लेयर्स ने तो ऐसी भी रिपोर्ट्स दी है कि यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं। खैर उसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं उसमें डीपली जाना नहीं चाहता, बट फिर भी ये बिल्डिंग काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। एंड ये एरोज, ये जो 4 एरोज है गेम के अंदर, ये इस बिल्डिंग की तरफ क्यों इशारा कर रहे हैं इसका अभी तक राज नहीं खुल पाया है। अब लोगों ने GTA लिबर्टी सिटी स्टोरीज बहुत कम खेला होगा, इसे शायद ही किसी को इस सीक्रेट के बारे में पता हो। बेसिकली गेम के अंदर एक गोस्ट सबवे है। ये सबवे फोर्ट स्टॉन्टन के नीचे मिलेगा एंड तभी अपीयर होता है जब आप ब्रिंगिंग द हाउस डाउन नाम का मिशन कर रहे होते हो। इसमें आप देखोगे कि गेम का मेन कैरेक्टर टोनी सिप्रियानी एक सबवे में जाता है जहाँ वो बॉम्ब्स लगा देता है और पूरे एरिया को उड़ा देता है। ये सबवे बस इसी मिशन में अपीयर होता है, लेकिन यहाँ जो रेक्ड कार्स हैं और जो बाकी चीजें वो पूरे गेम में रहती है। मतलब इस मिशन के अलावा भी आपको दिख जाएंगी, बस हवा में लटकी हुई दिखेंगी। लोग जब ये मिशन कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं
कि उन्होंने मिस्टीरियस ट्रेन की आवाज़ें सुनी है। वो ट्रेन से हॉर्न बजाने की आवाज़ आ रही होती है, कभी कभी ब्रेक लगाने की भी आवाज़ आती है जैसे वो किसी स्टेशन पर रुक रही हो। इवन उसकी आवाज़ ना हाई पिच्ड होती रहती है, जिसका मतलब वो हमारे पास आ रही है पर फिर भी कभी दिखती नहीं है। अब वो सबवे तो बहुत टाइम से बंद पड़ा है, फिर वहाँ पे ट्रेन तो होनी ही नहीं चाहिए। उसके अलावा उस सबवे में कभी कभी पेडेस्ट्रियंस भी स्पॉन हो जाते हैं, जो कि अपने आप में एक स्ट्रेंज फिनोमेना है। अब एप्सिलॉन प्रोग्राम के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार पहले भी बता ही रखा होगा, जैसे कि इस वीडियो में जिसमें मैंने GTA 5 और RDR 2 का कनेक्शन एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एप्सिलॉन प्रोग्राम। ये एप्सिलॉन प्रोग्राम एक रिलीजियस ग्रुप कह सकते हो आप, जो कि 12 रूल्स को मानते हैं, जैसे कि इनके हिसाब से हमारी दुनिया सिर्फ 157 ईयर्स ओल्ड है एंड डायनासोर्स एक झूठ था। अब ऐसा माना जाता है कि एप्सिलॉन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1984 में GTA Vice City स्टोरीज में, जिसकी स्टोरी देखी जाए तो सबसे पुरानी है। मतलब जितनी भी GTA गेम्स आई है उनकी स्टोरी इसी गेम की स्टोरी के बाद सेट है। तो GTA Vice City स्टोरीज में एक रेडियो शो आता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, एंड उसका होस्ट है ड्वेन थॉर्न, जो अपने को एप्सिलॉन प्रोग्राम का हिस्सा बताता है। उसी शो पे सबसे पहले इसकी बात शुरू हुई थी। ऐसा हो सकता है कि एप्सिलॉन प्रोग्राम की शुरुआत एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह हुई हो GTA Vice City स्टोरीज में, एंड वो ड्वेन थॉर्न जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज से अपना प्रमोशन कराते होंगे ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो सके एंड उन्हें फंडिंग मिल सके। और गेम के पावरफुल पॉलिटिकल लोग भी शायद इस प्रोग्राम का सपोर्ट करते होंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रेवर और माइकल का सबसे बड़ा डर। वैसे तो ये कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत सारी गैंगस्टर से भिड़ जाते हैं। FIB और ड्रग लॉर्ड से भी पंगे ले रखे इन्होंने, और आपको शायद ना पता हो कि ये दोनों एक ऐसी चीज से डरते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है। माइकल जब जिमी के साथ एक बार बाहर आया था तो जिमी ने उसे धोखे से वीट दे दी थी, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बुरा सपना आया कि एलियंस उसे पकड़ कर ले गए हैं, एंड तब से ही पता चला कि उसका सबसे बड़ा डर एलियंस ही है। उसके अलावा ट्रेवर का भी चाइल्डहुड बहुत डिफिकल्ट रहा है एंड शायद वो एक ऐसी चीज से डरता जिसे हम लोग बहुत फनी मानते होंगे। बेसिकली एक साइड मिशन है जिसमें बैडी नाम का एक कैरेक्टर मारिजुआना लीगलाइज करने के लिए मेकशिफ्ट कैंपेन चला रहा था। तो ट्रेवर उसे बात करने जाता है, कहता है कि भाई ये सब बकवास है, लेकिन बैडी उसे कन्विंस करके वीड दे देता है, जिससे उसे हेलुसिनेशंस आते हैं, वो भी क्लाउन्स के। जी हाँ, ट्रेवर जोकर्स यानी कि क्लाउन से डरता है। उसकी विजन ब्लडी हो जाती है एंड वो मशीन गन से सारे क्लाउन्स को मार रहा होता है। बाद में पता लगता है कि उस बंदे बैडी ने एक उसे दूसरी ड्रग दे दी थी जिससे उसे ये सब महसूस हुआ। इवन अगर आप ये मिशन माइकल के तौर पे करोगे तो इसमें एलियंस आते हैं, क्योंकि माइकल का सबसे बड़ा डर शायद वही है। आपको मैंने अपनी किसी वीडियो में बताया हुआ कि GTA 3 में कैरेक्टर होने वाला था जिसका नाम था डार्कल। वो बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर होता गेम का, पर गेम के रिलीज होने से पहले उसे हटा दिया गया। रॉकस्टार ने तो कहा कि उन्हें डार्कल कैरेक्टर ज्यादा पसंद नहीं आया था एंड इसलिए उन्होंने उसे हटा दिया, पर लोग मानते हैं कि उसे 9/11 की वजह से हटाया गया था, क्योंकि डार्कल एक टेररिस्ट था एंड उसके मिशन बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाते। खैर उसके बाद GTA 4 आया एंड तब ऐसे रूमर्स आने लगे कि GTA 4 में भी एक डार्कल है। बेसिकली कुछ लोगों का कहना था कि रॉकस्टार ने GTA 4 के अंदर रेडमैन डाला है, जो कि एक्चुअली GTA 3 का डार्कल ही है। कुछ लोगों ने GTA 4 की सड़कों पर डार्कल जैसे कैरेक्टर का एक मॉडिफाइड वर्जन घूमते हुए देखा है। मतलब वो अब नॉर्मल NPC बन गया है, इसलिए उसे ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी लोग उसके स्क्रीनशॉट्स लेने में कामयाब रहे हैं। उसके अलावा डार्कल और रेडमैन का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी काफी ज्यादा सिमिलर है एंड इस कैरेक्टर की फाइल्स गेम के अंदर भी आपको मिलती है। GTA 3 के बेलवेल पार्क में एक बाथरूम है जहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने की वजह से उसे हॉन्टेड बाथरूम का नाम दिया गया है। वैसे तो उस जगह पे काफी सारे स्टोरी मिशंस होते हैं, लेकिन 2004 और 2005 में वहाँ स्ट्रेंज एक्टिविटीज होने की खबर आई थी, क्योंकि कुछ प्लेयर्स ने वहाँ फुटस्टेप्स की आवाज सुनी थी। वैसे तो बाथरूम बिल्कुल खाली है एंड वहाँ कोई पेडेस्ट्रियन भी स्पॉन नहीं होता। ऊपर से पूरा रूम ग्राफिटी से कवर्ड है, जिससे और भी ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग आती है। तो इसलिए ऐसे रूमर्स आने लगे कि ये बाथरूम हॉन्टेड है एंड वहाँ घोस्ट साइटिंग्स होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ऐसा एक ग्लिच की वजह से हो सकता है, क्योंकि यार GTA 3 एक पुराना गेम है एंड उस टाइम का गेम इंजन इतना एडवांस नहीं था। तो उस बाथरूम के पास एक ट्री है एंड वहां पर अगर कोई भी पेडेस्ट्रियन स्पॉन होगा तो शायद वो वॉक करते करते बाथरूम की वॉल्स में ग्लिच हो जाता होगा एंड इसलिए हमें वहां पे किसी के चलने की आवाज आती होगी, बट वो दिखेगा नहीं हमें क्योंकि वो वॉल में ग्लिच्ड है। ऐसा शायद GTA 3 के नए वर्जन में नहीं होता, क्योंकि रॉकस्टार ने यार उसे इंप्रूव कर दिया होगा अपडेट्स के साथ। अब बात करते हैं एक सीक्रेट हाइडआउट की, जो कि मॉथमैन का हाइडआउट माना जाता है और ये GTA 4 में है। पहले आपको बता देता हूँ कि मॉथमैन होता क्या है। तो एक क्रीचर है, असली या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि इसे 1960s के टाइम वेस्ट वर्जीनिया के पॉइंट प्लेजेंट में देखा गया था। इसके विंग्स होते हैं एंड रेड आइज भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब ये दिखता है तो कुछ ना कुछ बुरा होता है, लाइक प्लेन क्रैश या फिर ब्रिज का कोलैप्स होना। तो इसी से इंस्पायर होकर लोग GTA सैन एंड्रियास में मॉथमैन की कहानियां बनाने लगे। ऑब्वियसली ये कहानियां फेक थी एंड बस मॉड्स का यूज करके बनाई गई थी, पर GTA 4 में शायद रॉकस्टार ने लोगों से मजे लेने के लिए एक लोकेशन डाल दी जो कि मॉथमैन का हाइडआउट लगता है। मतलब इस पे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन हो नहीं पाई कभी, क्योंकि जिन वीडियोस में लोकेशन दिखाई गई थी उनकी क्वालिटी काफी खराब थी उस टाइम पे एंड अब वो प्राइवेट भी है। लेकिन वहाँ एक पेडेस्ट्रियन दिखता है जो मॉथमैन जैसा लग रहा था। बेसिकली वो एक मॉडिफाइड प्लेयर ही था। ये लोकेशन एक्टर इंडस्ट्रियल पार्क में है एंड वहाँ कोस्ट पर एक डिस्ट्रॉयड शिप भी है जो माना जाता है कि मॉथमैन ने ही डिस्ट्रॉय की है। तो बस गाइज यही थे वो 10 डार्क सीक्रेट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ नई चीजें जानने को मिली होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और साथ ही चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस देखने के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइज।